अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो आप जो है 5 क्लास प्लांट जो होता है ना, प्लांट किंगडम प्लांट, ध्यान से देखिएगा उसको, प्लांट को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। उसकी प्लांट 5 क्लास बताई थी। एक तो होती है एल्गी, एक होते हैं ब्रायोफाइट, एक होते हैं टेरिडोफाइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाँ, एक होते हैं कौन, जिम्नोस्पर्म, और एक होते हैं लास्ट में आपके एंजियोस्पर्म। अब तुम्हें बताऊं मैं, जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी, इन्हें शैवाल बोलते हैं हिंदी में। एल्गी बेसिकली सबसे लोअर प्लांट्स होते हैं, सबसे लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल लोअर क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं वो एल्गी होते हैं। एल्गी के अंदर भी 3 क्लासेस मैंने बताई थी। एक इनके अंदर जो है होते हैं ब्राउन एल्गी, यानी कि भूरे शैवाल बोलते हैं उनको, ब्राउन एल्गी होते हैं। एक इनके अंदर होते थे कौन से, हाँ, एक होते थे इनमें ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, और एक होते थे इनमें रेड एल्गी। इनमें जो रेड एल्गी होता है ना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेड एल्गी इनके अंदर एक, मतलब एक इनका एक कह सकते हैं ना कि मेंबर है रेड एल्गी का एक, ठीक है ना। उस मेंबर की वजह से रेड सी हो जाता है, कभी कभी दूर से देखते हैं तो रेड सी दिखाई देता है, और वो टॉक्सिन्स सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी लार्ज संख्या में मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नुकसान पहुंचा जाता है। उसका नाम जरूर पूछता है, ठीक है ना। इंस्टेंसली मेरे भी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ाया हुआ है, गोनायोलेक्स शायद, आई थिंक, ठीक है ना, अगर मैं ठीक हूं तो वही हो सकता है। बाकी आप प्रीवियस वीडियो में सर्च कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। फिर ग्रीन एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गी ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट है ना, वो क्लोरोफिल ए और बी है, जो कि हरे रंग के होते हैं पिगमेंट, ठीक है ना। उसकी वजह से इसका रंग ग्रीन बन जाता है। नाम इसका वैसे क्लोरोफाइसी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूछेगा इसमें स्टोर फूड क्या होता है, फूड स्टोर किसके फॉर्म में होता है, ठीक है ना, वो आपको बताना है, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी जो होते हैं, इनमें जो पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल ए और सी, बी नहीं होता, क्लोरोफिल ए और सी होता है, और एक और सब्सटेंस साथ में होता है फाइको इरिथ्रिन नाम का। कौन सा, फाइको इरिथ्रिन नाम का, ठीक है। हाँ, इसके अंदर फाइकोजेंथिन हो जाता है रेड एल्गी में, ठीक है ना। फाइकोजेंथिन, इसके अंदर जेंथिन हो जाता है, ए और डी और फाइकोजेंथिन रेड एल्गी में। चलो, उसका उल्टा होगा तो एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। फिर ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ब्रायोफाइट के बारे में बताया था मैंने कि किसी भी ऐसी जगह पर जो बंजर जमीन है, जहां पर कुछ नहीं उगता, ठीक है ना, बिल्कुल खाली लैंड है, वहां पर उगने वाले सबसे पहले पौधे जो होते हैं ना, वो ब्रायोफाइट होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स को दो मतलब इसके मैंने प्लांट वो बताया था, जैसे कि मार्केंशिया मैंने इसमें बताया होगा आपको एग्जांपल। मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं, खास बात ये है ब्रायोफाइट में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ना ही रूट्स होती इनमें, ना ही इनमें स्टेम होता है, यानी कि जड़ें होती है, ना तना होता है, ना ही लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। इन तीनों चीजों की इसमें कमी होती है। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है ना। शेडी एरियाज में हार्श से हार्श कंडीशन में मिलता है। एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया है। वैसे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिवरवॉर्ट और एक मॉस, ठीक है ना, 2 भागों में बांट रखा है। लिवरवॉर्ट और मॉस को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। टेरिडोफाइट, कल मैंने पढ़ा है इसके बारे में, टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट के बारे में बताते हैं। टेरिडोफाइट में 2 प्लांट आते हैं, एक हॉर्सटेल एक फर्न, एक हॉर्सटेल और एक फर्न, ठीक है ना। फर्न प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां कटीदार सी होती है, कटावदार सी होती है, पत्तियों पे कट से लगे रहते हैं इस तरीके से। देखा होगा आपने, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनकी पत्तियों में ऐसे कटआउट से लगे रहते हैं। तो हाँ, ये बेसिकली आपने इसका एक एग्जाम्पल क्या था इसका, नागफनी का प्लांट भी इसी का एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल बताया था मैंने, और बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, आप चेक कीजिएगा। इनकी खास बात ये होती है कि ये कम, अगर पानी कम भी दोगे ना आप इनको, तब भी सरवाइव कर लेंगे, ठीक है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर कम भी होगी, तब भी क्या कर लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। टेरिडोफाइट बेसिकली इनकी पहचान ही होती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ही होती है कि ये खूबसूरती वाले प्लांट होते हैं, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा वो है इनकी, और ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और नमीदार एरिया में भी पाए जाते हैं। फिर आज जिनकी बात करने वाले, जिसे पढ़ने वाले हम, वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसको नाम को, इसके जो नाम है ना पूरा, जिम्नोस्पर्म, हिंदी में भी जिम्नोस्पर्म कहते हैं, वैसे हिंदी में अनावर्त बीजी भी कहते हैं।
तो उसके नाम से पता चल जाता है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा किंगडम प्लांट ही था। एनीवन कॉलिंग जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है 2 वर्ड से बना है, वैसे से अनावर्त बीजी कहते हैं। पर जो है ना क्या नहीं होगा, कोई लेयर नहीं होगी, कोई परत नहीं होगी। तो जिम्नो का मीन्स होता है यहाँ पर जो है ना नेक्ट, एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो इनका जो सीड है वो नेक्ड होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होगी, कोई परत नहीं होगी इनके सीड के ऊपर, इनके बीज के ऊपर, ठीक है ना। और एक खास बात, मतलब बहुत सारी खास बात होती है, एक तो ये पॉइंट इनका पहला सबसे खास जो आपको पता होना ही होना चाहिए। दूसरा चीज है कि इनका जो सीड है ना, ज्यादातर प्लांट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म के प्लांट में जो बीज होगा उससे फ्रूट बनेगा, जो सीड होगा उससे फ्रूट बनेगा। इनमें जो सीड होगा ना वो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इनका जो सीड है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है। इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू भी इनका सीड किस में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो सीड है ना वो फ्लावर भी नहीं कन्वर्ट होगा, यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं है, ये फ्रूट वाले प्लांट भी नहीं है, साथ में कौन से प्लांट भी नहीं है, फ्लावर वाले प्लांट भी नहीं, फूल भी नहीं आएंगे इन पे, ठीक है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें या 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई है। जिम्नोस्पर्म के बारे में मैं जो तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट और डिटेलिंग में बताना चाहता हूँ, ज्यादातर प्लांट जो होते हैं इनके या तो बहुत ही टॉल होंगे, ठीक है ना, या फिर जो झाड़ियां होती है ना, मतलब शॉर्ट मीडियम प्लांट जो होते हैं ना वो हो गए, ठीक है ना। इनका जो सबसे बड़ा प्लांट होता है उसका नाम है सिकोआ, वो पूछ ही लिया जाएगा आपसे। टॉलेस्ट प्लांट जो है इसका, जिम्नोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा प्लांट जो है, टॉलेस्ट प्लांट, इसका नाम कई बार नीट में पूछा गया, कई बार, ठीक है ना। और बार मतलब आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। टॉलेस्ट प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्म सिकोआ, क्या है, सिकोआ। सिकोआ, ठीक है। तो ये इसका सबसे क्या है, टॉलेस्ट प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है। अब इसमें इससे भी मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा। अभी तक के हमने देखा कि प्लांट में एल्गी होते हैं, एल्गी में कोई रूट वगैरह नहीं थी, कोई लीव्स नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर ब्रायोफाइट आया, कोई रूट नहीं, रूट की जगह पे राइजोइड्स होते हैं जो कि ट्रू रूट्स तो नहीं है। फिर टेरिडोफाइट आया, उसमें रूट्स होती है, लेकिन रूट भी जो है ना सिंपल होती है। यहाँ पर आ गया एक स्पेशल तरह की रूट या खास तरह की जड़ें होती है इनके अंदर, जिन्हें बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलते हैं, टेप रूट। तो सबसे पहली बात जो है वो आपसे पूछा है कि इनमें टेप रूट होती है कि नहीं होती है। यस, होती है। इन्हें हिंदी में मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी टेप रूट। तो इसमें टेप रूट यानी कि मूसला जड़ पाई जाती है। और दूसरा जो है ना, एक और चीज ये बता रहा है कि इनमें इसके अलावा एक चीज होती है कि इनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो इनकी जो रूट्स होती है ना वो सिम्बायंट्स कर लेती है, या सिम्बायंट लाइफ जी लेती है। सिम्बायंट का मतलब सहजीवन, सहजीवी, मतलब जैसे किसी के साथ में अपनी लाइफ को ऐसे गुजार लेती है जैसे कि सपोजिट उसे जिसके साथ में रहे उसे भी फायदा होता रहे और साथ में इन्हें भी क्या होता रहे, फायदा होता रहे, यानी कि दोनों स्पीसीज को इक्वल एक दूसरे से क्या होता रहे, बेनिफिट होता रहे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम, हाँ मतलब ये किसके साथ में बनाती है पूछेगा। जो जिम्नोस्पर्म है उसकी रूट्स किसके साथ में सिम्बायंट बनाएगी, तो बनाते फंगस के साथ में। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन देगा वो, फंगस, ठीक है ना, ऑप्शन 2 दे देगा आपको एल्गी, ठीक है ना, ऑप्शन सी दे देगा साइनोबैक्टीरिया, ऐसे 3-4 ऑप्शन रख देगा, एक कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक बेस्ट एग्जांपल जिम्नोस्पर्म का जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है पाइनस, पाइनस के प्लांट, पाइनस सबसे बेस्ट एग्जांपल इनका है पाइनस, ठीक है। एक आपने सुना होगा पाइनस देवदार का प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना, इससे ऑयल भी बनाया जाता है, पाइन ऑयल, सुना है ना आपने, पाइन ऑयल जो होता है ना, पीन का तेल बोलते हैं, पाइन ऑयल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल जो है इससे इसके प्लांट की जो वो होती है ना, बार्क होती है, जो छाल जिसे बोलते हैं, उससे बनाया जाता है इसको। फिर दूसरा ये है कि दूसरा एक एक तो सिम्बायंट ये कर लिया इसने, इसकी जड़ें जो है किसकी, जिम्नोस्पर्म के जो जड़ें हैं वो सहजीवी जीवन सिम्बायंट लाइफ जीती है किसके साथ में, फंगस के साथ में। एक और भी है, वो भी पूछ लेगा आपसे।
तो वो एक और पॉइंट कौन सा है, किसके साथ में ये सिम्बायोंट लाइफ जी सकती है, दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा जो चीज है जिसके साथ में सिम्बायोंट लाइफ जी सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, तो मैं जिम्नोस्पर्म को खाली जी से ले रहा हूं, जिम्नोस्पर्म रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिम्बायोंट लाइफ जीतती है। सिम्बायोंट वही सहजीवी लाइफ जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे से इक्वल बेनिफिशियबल होती रहती है, दोनों को बराबर बेनिफिट मिलता रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे कि हमने डायरेक्टली ऑक्सीजन को खींच लिया, ऐसे इनहेल कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली बाहर भी कर दिया, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया बिटवीन ए ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। लेकिन प्लांट जो है ये डायरेक्टली ना तो नाइट्रोजन को ले पाता है, ना ही नाइट्रोजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेता है डायरेक्टली, है CO2 को तो डायरेक्टली ले लेता है, लेकिन किसको डायरेक्टली नहीं ले सकता, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको किसी की मदद चाहिएगी, तो जिसकी ये हेल्प लेगा उसके साथ में इसको कैसे जीवन जीना पड़ेगा, सिम्बायोंट जीवन जीना पड़ेगा। तो एक तो ये किसके साथ में जी लेता है सिम्बायोंट जीवन, फंगस के साथ में, और एक और है जिसका नाम से आप बहुत वाकिफ हो गए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, तो एक ही साइनोबैक्टीरिया के साथ में जो है ना सिम्बायोंट लाइफ जी लेता है। तो दूसरा आपसे ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यही कहीं बन गया आपसे, साइनोबैक्टीरिया इज ए, साइनोबैक्टीरिया है एक, 4 ऑप्शन देगा वो आपको, साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन ए में दे रहा हूं आपको कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑप्शन ए दे दिया मैंने, ये एक फंगी है, फंगस है। ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं आपको, ये एक एल्गी है। ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं, बैक्टीरिया है। और ऑप्शन डी दे रहा हूं मैं आपको कि ये वायरस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइनोबैक्टीरिया इनमें से क्या है, किस पे लगा कहोगे, नाम में ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है, एल्गी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है ना। वैसे आंसर एल्गी है इसका। जब मैंने पढ़ाया तो मैंने यही बताया था कि ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम में बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही होगा 100%, नहीं, फीचर रखता है इसलिए नाम में साइनोबैक्टीरिया है, बट है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एल्गी, शैवाल, जो काई नहीं होती, जैसा पानी में देखा होगा आपने, कहीं ट्यूबवेल वगैरह में देखी होगी वो काई, वो भी एक इन्हीं का फीचर है, मतलब इन्हीं का सदस्य है, मेंबर है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या भी होता है, अभी आपने बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। भैया नील हरीश शैवाल कहते हैं आपको, तो आपने, इन्होंने तो चलो वो क्लास करी भी नहीं, आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया था, बैक्टीरिया में पढ़ाया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी इसी तरीके से लिखवाया था और सेम बताया भी था, ठीक है, यही बात बताई थी, सेम यही क्वेश्चन हुआ था। अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बताया था, फिलहाल आप नोट करो यहाँ तक के, ठीक है ना। उसमें जो मैंने आपको भी ग्रुप में सेंड किए थे ना इन्फॉर्मेशन, उसमें से पहला पॉइंट है कि इनके जो फॉसिल्स हैं वो कितने ओल्ड हैं, फॉसिल्स। तो इनके जो सबसे पहले फॉसिल्स हैं, ठीक है ना, फॉसिल्स को बोलते हैं जो जीवों के अंश पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं, जो हजारों साल पहले होते थे, ठीक है ना, या बहुत से लाखों साल पहले भी होते थे, ठीक है ना, उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। तो इनके जो फॉसिल्स के एविडेंस है वो पैलियोजोइक एरा के हैं। पैलियोजोइक एरा एक टाइम होता है, उसे बोलते हैं, यानी कि लगभग 390 मिलियन ईयर्स एगो के हैं, मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पुराने। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछने लगे, पहले नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चंस, अभी पूछने लगे, ठीक है ना। तो इस एरिया को, इस एरा को, यानी कि इस टाइम पीरियड का नाम भी है, अगर आप लिखना चाहे, पैलियोजोइक एरा बोलते हैं इसको, एरा, ठीक है ना, इतने साल पहले, 390 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिम्नोस्पर्म में ये तो मैंने बता ही दिया कि इनके ओव्यूल पे क्या नहीं होता है, कोई लेयर नहीं होती, तो इनका ओव्यूल जो है ना नेक्ड होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जो है ना इनका जो सीड होता है वो ऐसा ही रहता है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, कोई उससे ना फ्रूट बनता है ना ही क्या बनता है उससे, कोई फ्लावर बनता है, ठीक है ना। इनकी फिर उसके बारे में आता है कि जिम्नोस्पर्म्स 2 तरह के हो सकते हैं, ब्रांचेड और अनब्रांचेड हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी कि इनका जो स्टेम है ना उसकी ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट है कि इनका जो स्टेम होगा, स्टेम समझ गए क्या होता है, हाँ, तो उसकी जो है ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि इनमें ऐसे भी होंगे कुछ जिनमें ब्रांच होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो अनब्रांच होंगे। तो कुछ होंगे जो शाखित होंगे और कुछ होंगे जो अशाखित होंगे, जिनकी ब्रांच नहीं होगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पर आगे बताता है कि इनका जो लीव्स होगी,
उसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी लीव्स किस तरह की होंगी। लीव्स से कह रहा है कि इनकी लीव्स पे थिक होती है, क्यूटिकल की बनी हुई होती है। एक तो इनकी लीव्स जो है ना थिक होती है, और दूसरा क्यूटिकल की बनी हुई होती है। क्यूटिकल, क्यूटिकल एक क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, क्यूटिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर जो लीव्स होती है निडल लाइक होती है, ठीक है। इनका सीड जो है फ्लावर में डेवलप हो जाता है, हाँ, और फ्लावर जो है फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीड फ्लावर, फ्लावर किस फिर किस में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्प वाले पौधे जिनमें फूल आते हैं, ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट, ये इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद में इनमें साइज की बहुत जबरदस्त जो है ना क्या हो रहती है, साइज बहुत वो होता है इनका, बहुत बड़े से लगा के बहुत छोटे तक होते हैं, साइज में बहुत रेंज होती है इनकी, ठीक है ना। तो साइज में इनकी इतनी रेंज बता रहा है कि इनका बहुत स्मॉलेस्ट प्लांट भी होता है, इतना छोटा प्लांट भी होता है कि जिसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। जिस जो इनका स्मॉलेस्ट प्लांट है उसका क्या नाम है, और जो इनका टॉलेस्ट प्लांट है उसका क्या नाम है, ये बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है, क्वेश्चन आया हुआ है, वुल्फिया कहते हैं उसको। एंड जो इनका टॉलेस्ट प्लांट है, इनके सबसे बड़ा जो प्लांट है इनका, उसे यूकलिप्टस बोलते हैं, यूकलिप्टस। ये लगभग 100 मीटर से भी ऊंचा होता है, ओवर 100 मीटर, 100 मीटर। पीपल के पेड़ देखे होंगे आपने, क्या बोल रहे हैं उसे, पीपल क्या बोल रहे हैं, पीपल ही तो बोल रहे हैं। सफेदा, हमारे यहाँ तो ये क्या है ना शायद, सफेदा, हाँ लिपस्टिक इस तरह से कुछ बोलते हैं। 100 मीटर से भी ऊंचे प्लांट हो जाते हैं उनके, ठीक है ना। तो वुल्फियन के सबसे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है इनकी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट भी है। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट में कुछ प्लांट इनके फूड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ प्लांट इनके फोडर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ प्लांट इनके जो है फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 3 कैटेगरी है इनकी, ठीक है ना। अगर यूज में देखें, फ्यूल, फोडर, फोडर यानी कि चारे की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, हाँ, और कुछ फूड की तरह भी इस्तेमाल, खाने के लिए। खाने के लिए तो जैसे कि अनाज है, चावल है, और जो है आपका ये जितने फ्रूट्स आप खाते हो सारे के सारे इसी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल फटाफट नोट कीजिए। इसके जरिए से जो है ना ये मेगा स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मेगा स्पोर मदर सेल में प्रोसेस कौन सी होगी यहाँ पे, मियोसिस की, और मियोसिस के थ्रू यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेगा स्पोर में, हाँ मेगा स्पोर में बन जाएगी, ठीक है ना, मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी बात पूरी नहीं हुई है, मेगा स्पोर जो है ना बाद में फिर ये डिवाइडेड हो जाएगा, और ये डिवाइड होने के बाद में ये एम्ब्रियो सेक में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो सेक में। तो मेगा स्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। इधर नीचे कोई चल दूं क्या, दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं। एम्ब्रियो सेक ये किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो सेक में। तो यहां से देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, पिस्टिल था, पिस्टिल, पिस्टिल के बेस पे क्या है, ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स। फिर ओव्यूल्स जो है यहाँ पर, ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिनमें कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। मियोसिस के थ्रू इसमें क्या बनते हैं, मेगास्पोर। मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है, ठीक है ना। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनता है, जो कि हेप्लोइड होता है। क्या होता है, हेप्लोइड। हेप्लोइड मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, हाफ होंगे, एन होंगे, ठीक है ना। ये यहां तक के समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये कह रहा है एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है ना। इसके अंदर एक एपरेटस होता है, एक एग सेल होती है, और 2 होते हैं सिनार्जिड्स, 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं। इतनी सारी चीजें होती है इसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर देखो क्या क्या होता है। तो फिलहाल मुझे यहाँ से इसको क्लियर करके आपको ये बताना पड़ेगा कि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 चीजें इसके अंदर होती है, लगभग एम्ब्रियो सेक के अंदर होती है 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उनको डिस्कस करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, ताकि मैं एम्ब्रियो सेक को डिटेल में एक्शन दे रहा हूं मैं आपको। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। किस में दिखाई देगा, एंजियोस्पर्म्स में। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का फीचर है, ना जिम्नोस्पर्म का है, ना ही टेरिडोफाइट का है, और ना ही ब्रायोफाइट का है, ना ही एल्गी का, किसी का नहीं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। फिर इसमें कई पॉइंट्स रह गए हैं अभी भी।
तो देखते हैं एप्लोडिप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक की लाइफ साइकिल क्या होती है वो बताने मुझे आपको। नोट कर लो यहाँ तक। कहाँ जी, ध्यान से देखो भाई, वन मेल गैमीट डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा और एक्सप्लोर करके, ठीक है ना। एक मेल का जो गैमीट होगा वो फ्यूज हो जाएगा एक एग सेल के साथ में, ठीक है ना। जो एग सेल थी उसके साथ में फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। और मिलने के बाद में सिंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं? सिंगेमी। और सिंगेमी प्रोसेस को बोलते हैं, बाकी बनेगा तो जाइगोट। एक जाइगोट तो यहाँ बन गया, हाँ सिंगेमी बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, यही खास बात है इसकी, सिंगेमी ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। दूसरा, अब एक ही तो था मेल गैमेट, अब दूसरे भी होंगे मेल गैमेट, तो और जो अदर मेल गैमेट है, अदर कर लीजिए, अदर मेल गैमेट देखो अब यहाँ पे क्या करेगा, अदर मेल गैमेट जो होगा, एक जाइगोट बन चुका है, ठीक है ना। अदर मेल गैमेट जो है यहाँ पर आपके पास में जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था कि नहीं बना था, यहाँ पे ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था, दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना था। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका बना था, मैंने कहा था ना सेकेंडरी न्यूक्लियस काम आएगा, अभी देखिए यहाँ आएगा, उस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में क्या कर लेगा, कोलेब्रेशन कर लेगा, यानी कि उसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होने के बाद में वो बनाएगा आपका यहाँ पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बना देगा मिलने के बाद में, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है ना। ये भी एक तरह का फ्यूजन ही है, दो मिलना तो है ना, फ्यूजन ही तो है ना, ये भी एक तरह का मिलना फ्यूजन, यानी कि एक तरह का ये देखा जाए तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये भी एक जाइगोट है, एक और एक, कितने जाइगोट बन गए, तो इसको बताओ डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे या सिंगल कहेंगे, इसे डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं। एक सेल जो हुआ जी, और हाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि एक तो कैसे हुआ है, तो मेल गैमीट एक सेल के साथ में मिलकर सिंगेमी प्रोसेस जाइगोट बन गया, सिंपल। दूसरा कैसे हुआ है कि जो अदर मेल गैमीट थे वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मिलकर पीईएन बना है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, जो कि एक जाइगोट का ही टर्म होता है। और इसको दोनों प्रोसेस को मिला के क्या बोल देंगे, डबल, यानी कि यहाँ पे एक तो सिंगेमी होगी, एक ट्रिपल फ्यूजन, इसे तो कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस को, जैसे कि इस प्रोसेस का क्या नाम था, सिंगेमी, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। तो एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन दोनों के मिलने से बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ जाइगोट तो उसमें बनेगा, ये तो टर्म है बस, एक कह दिया हमने, ठीक है ना, जाइगोट तो है नहीं, टर्म है उसके जैसा ही है, ठीक है ना, उसके जैसे इन सेंस ऑफ कह सकते हैं, बट जाइगोट तो नहीं है, प्योर जाइगोट तो वही है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, एंडोस्पर्म, यस। अब यहाँ पर जो है आप नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाला जो बन गया ना, ये इसको धीरे 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 क्या देगा, मतलब ताकि ये ग्रोथ हो सके इसके लिए फूड प्रोवाइड करा रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा इसको, ये जो बनाना है यहाँ पे पीएन, ये क्या प्रोवाइड कराएगा इसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, इसको जाइगोट को, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो नीचे वाला जो बना है ना पीएन, तो पीएन जो है जाइगोट को न्यूट्रिशन, मतलब समझ गए, न्यूरिशमेंट, यानी कि ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, उसका हाँ विकास अच्छे से हो सके, उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ये होता है। तो बस इसमें फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, बाकी इसका जो है ना मैं एक छोटा सा वो भेजूंगा आपको बना के, हाँ लास्ट में बना के भेज दूंगा, ठीक है ना, डिटेल में थोड़ा सा बना के भेज दूंगा और अच्छे से और सिंपल कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको आज ग्रुप में आपके सर्कुलेट हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है।